नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 8 अप्रैल 2025। दिन आज हो गया है मंगलवार का। आपको बताते हैं लहसुन के बाजार से क्या अपडेट आ रही है, क्या कुछ आज भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा उठाव है, डिमांड और सप्लाई की क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है और फिलहाल पिछले 6 7 8 दिन में जो बाजार में उतार चढ़ाव आया है, कितना आया है। कल भी जैसा कि संजू भाई ने आपको जानकारी दी थी, खुशखबरी दी थी कि 8-10 रुपए की तेजी जो है वो बाजार में बनती नजर आई। क्या वो तेजी कायम है? क्या आने वाले दिनों में तेजी और कायम रह सकती है? क्या चमक पे कुछ चमक बन सकती है? कैसे बाजार भाव रह सकते हैं? सारी चीजों पे पूरा एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ में है आकाश भाई साहब। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया, कैसे हो? बस बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया दीपक भैया, बहुत बढ़िया। जी आकाश भैया, आज सबसे पहले आवक बताओ। आज आप आवक कितनी है मंडी में? आज 17 गाड़ियां दीपक भैया, हम्म। जिसमें से आप समझो 10-12 गाड़ियां किसानी है, 2 चीपा बड़ होता है और सारी छोटी मोटी गाड़ी मिला के अपनी 17 गाड़ियां, जिसमें 8-9 गाड़ी रामपुर है। और अपना किसानी माल ज्यादा है आज दिल्ली मंडी में और मुकाबले व्यापारियों के माल के। जी आकाश भाई साहब, क्या हर साल अप्रैल के महीने में किसानी माल इसी तरीके से ज्यादा आता है या इस बार कुछ ज्यादा दिख रहा है? नहीं, हर बार यही होता है दीपक भैया कि किसानी माल, हाँ, औरों के मुकाबले इस बार थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट हर बार यही रहता है आवक है कि ये नवरात्रों के बाद थोड़ा, जैसे कल आपने देखा 34-35 गाड़ियां थी, तो आज जैसे 17 गाड़ी आई हैं, क्योंकि बाजार बोल रहे हैं कि आज के मुकाबले, ऐसे आज मेरे पे सुबह गाड़ी आई थी, किसानी माल आया था, 100-110 कट्टे आए थे, 114 कट्टे आए थे, जो अपना भाव 40 से लेकर 70-75 रुपए बढ़िया माल बिक गया। अभी आपके आगे मेरे पास अभी एक गाड़ी है, वो उतरना रहती है, अभी उसका एक सैंपल उतार के लाए हैं। वो एक पीछे वो लगी पड़ी है, तीन व्यापारियों का माल आया है, तो वो अभी समझो अभी शाम तक उतर जाएगा। 114 गट्टे आए हैं, वो भी 116-17 गट्टे हैं, चीपा बड़ौद का माल है। आकाश भाई साहब, अगर हम बात करें नवरात्रों से लेकर के अब तक, क्या कुछ उतार चढ़ाव जो है वो लहसुन के बाजार में आपने देखे? नवरात्रों के बाद तो दीपक भैया फर्क दिखा ही है, क्योंकि नवरात्रों में जैसे बिक्री बिल्कुल स्लो हो जाती है, आपको पता ही होगा, और थोड़ा ईद का भी था, रमजान चल रहे थे, तो उसके बाद से थोड़ा अब बिक्री में तो ऑब्वियसली आप समझो 8 से 10 रुपए तेज आया ही आया है ये 2-3 दिन में। और नवरात्रों से लेके अगर अब की बात करें तो ठीक है बाजार। मैं कहता हूँ कि देखो, बिक्री जैसे जिस हिसाब से स्लो थी, जिस हिसाब से 34 गाड़ी कल 5 से 6 हजार कट्टा था, उस हिसाब से माल बिका भी है मंडी में। खासकर किसानी माल ही बिक रहा है, दूसरे माल नहीं बिक रहे। जैसे आज मैं आपको बताऊं, एमपी की एक भी गाड़ी नहीं है, एमपी आना बिल्कुल ही बंद हो गया है, क्योंकि एमपी के पड़ते आ ही नहीं सकते, क्योंकि जब से किसानी माल यहाँ स्टार्ट हो जाता है तो एमपी के पड़ते आ ही नहीं। और जो एमपी के माल यहाँ पड़े हैं वो 50-60-70 रुपए वाले हैं, बढ़िया माल तो यहाँ आ ही नहीं रहे हो, क्योंकि उनके वहीं ही वहां पे बिक रहे हैं। अच्छा आकाश भाई, एमपी की जो लोकल मंडियां है, प्रोडक्शन मंडियां है, वहां पे भरपाई ठीक ठाक हो रही है या वहां भी कुछ पहले से वहाँ आपको? बढ़िया, बहुत आवक वहाँ भी बढ़िया आ रही है। और आप ये समझो कि जैसे सुनने में आ रहा है कि जैसे वहाँ माल जो आ रहे हैं अब इस टाइम पे, गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है हर जगह, कि वहाँ ये बता रहे हैं कि 40-50% माल डैमेज आ रहा है। कि वो मतलब जिस हिसाब से रिपोर्ट सुनने में आ रही है कि 40-50% माल भी डैमेज आ रहा है हर जगह। जैसे मैं बहुत जगह सुन रहा हूँ कि आप पहाड़ी इलाका ले लो या आप निचले तट का इलाका ले लो, प्लेन इलाका ले लो, पहाड़ी इलाके में भी गर्मी इतनी पड़ रही है कि उनको पानी की सप्लाई नहीं मिल रही, और वहां पे भी वो कह रहे हैं कि माल उनका डैमेज हो रहा है। अगर पहाड़ों पे इतनी गर्मी है, जैसे हिमाचल अपना स्टार्ट हुआ, तो आप नीचे तट पे तो क्या ही कहोगे कि हर जगह गर्मी, और आगे जाके गर्मी इतनी पड़ेगी कि आप देखना कि इस बार लोगों को माल अपना बेचते चले, अगर नहीं बेचेंगे आगे जाके गर्मी देखो, वो नेचर्स कॉल है, वो हमारे हाथ में तो है नहीं। तो उस हिसाब से हम यही कहेंगे कि माल बेचते चलो। जो 1-2 महीने पहले भी हम सबको यही कह रहे थे कि माल बेचते चलो, क्योंकि जिन लोगों ने माल रोका 1-2 महीने पहले भी 50-60-70 रुपए भाव था, और आज भी 2 महीने बाद भी वही भाव है। तो माल रोकने का, जिसका वजन भी घटाया लोगों ने, जिन्होंने माल रोका, तो उसका नुकसान ही हुआ, उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं जी। जिन्होंने माल रोका। और जिन्होंने माल नहीं रोका, बेचते चले, वो आज भी सुखी हैं और बाद में भी सुखी रहेंगे। अच्छा, अभी जैसा पिछले 3 4 दिन में हमने देखा, 6 7 दिन में आपने बताया कि 10 20 रुपए की, 8 10 रुपए की जो तेजी बनी हाँ, है। 5 से 10 रुपए की तेजी है। तो आकाश भैया, ये जो तेजी है, आपको क्या लगता है कि अभी टेम्परेरी तेजी है, परमानेंट है, ये कैसे? टेम्परेरी तेजी है दीपक भैया, कि जैसे आप समझो ना कि जैसे नवरात्र थे, सेल डाउन थी, और एकदम जैसे नवरात्रों के बाद सेल खुली और पीछे मंडियां जो बंद थी एकदम खुली, और जैसे आवकें बढ़ी, तो उस चक्कर में थोड़ा माल जो शॉर्टेज था एकदम, आपको पता है वो टेम्परेरी तेजी होती है, 8-10 रुपए, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, बट जो लगता है कि अगर इस हिसाब से 10-10, 15-15 गाड़ी, 20 गाड़ी दिल्ली मंडी आती रही तो ये बाजार ये रहेगा कि ये बढ़िया माल आप समझो 80 रुपए, ठीक है, कि बहुत बढ़िया टॉप ग्रेडेड माल हो वो 80-85 रुपए बोलते हैं कि 80 रुपए बिकता है, और नीचे नीचे में आप 40 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए लेके चलो। जी। और मिनिमम भैया अगर 100 रुपए तक का भी भाव आकाश जी अगर हो जाए ना लहसुन का, तो ना तो ग्राहक के ऊपर ज्यादा दबाव है ना। ना ग्राहक पे, ना हम पे, ना और किसानों की तो बल्ले बल्ले है ही कि उनको अगर जो वो 60, 70, 40 रुपए तक सोच रहे थे वो 100 रुपए जाए तो उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा भैया, अब एमपी से जो दोबारा आपके हैं आकाश जी, वो हम कब देखेंगे? अब एमपी से आवकें नहीं आएंगी दीपक भैया। एमपी से अब आप समझो कि थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने बाद ही थोड़ा होगा, जब ये बॉक्स क्वालिटी और ये आती रहेगी बढ़िया माल की। ठीक है, अब ज्यादातर जो दिल्ली मंडी में जो चलता है अब इस टाइम किसानी माल ज्यादा चलेगा, फिर हिमाचल का स्टार्ट हो जाएगा, हरियाणा चल रहा है, जैसे हरियाणा चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये अभी तो हरियाणा की थोड़ी आवकें कम आ रही हैं, हाँ, बट अपना 5-7 दिन बाद हरियाणा की आवकें भी अच्छी हो जाएंगी और हरियाणा का माल भी यहाँ बिकना स्टार्ट हो जाएगा। और किसानी माल का ज्यादा दबाव रहता है ये 1-2 महीने, फिर उसके बाद हिमाचल के किसान भी अब आते हैं तो हिमाचल का माल भी बिकना स्टार्ट हो जाएगा अपना, ये आप समझो मई जून के बाद तो हिमाचली माल बिकेगा। फिर उसके बाद आप समझो कि पंजाब स्टार्ट हो जाएगा, पंजाब, हिमाचल, ये सब सारी चीजें चलेंगी, तो यही आप समझो कि सितंबर अक्टूबर तक अपना फिर छक्का लगेगा कि हाँ कि एमपी आए। अच्छा भैया, पिछले साल की अगर हम बात कर लें, पिछले साल में हमने देखा पूरे साल पंजाब चला। इस बार पंजाब की प्रोडक्शन, पंजाब के किसानों से आपकी बात भी हो रही होगी। पिछले साल मैंने देखा बहुत पंजाब के किसान अपनी दुकान पे माल लेकर आए, तो लगातार आपकी बात हो रही होगी। इस बार क्या माहौल है पंजाब? इस बार देखो हर जगह प्रोडक्शन ज्यादा है दीपक भैया, इस बार भी ज्यादा प्रोडक्शन है पंजाब में पिछली बार के मुकाबले, और पिछली बार लोगों ने माल बहुत रोका, इस चक्कर में पूरे दिसंबर तक का माल चला, जनवरी में भी बिका, बकायदा जनवरी में भी हमने एक गाड़ी बेची पंजाब की। ठीक है, तो इस बार जो माहौल है कि वो आप समझो कि इस बार भी ऐसा ही माहौल रहेगा। हाँ, बट मैं सबको यही कहूंगा कि पिछली बार भाव था, अगर इस बार ये 80-100 रुपए भाव रहता है तो इसको बेचते चले, रोकने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आपका भाव आज जो स्टार्ट हुआ है वो 1 महीने बाद भी यही भाव रहेगा, 60, 70, 80 रुपए, इससे नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, कोटा छिपा बड़ौद की भी हम बात कर ले आकाश जी, तो वहां से आने वाले दिनों में कैसी आपके देख रहे हैं? अब देखो मैं जैसे आपको बताता हूँ कि दिल्ली में अब जो व्यापारियों का माल ज्यादातर आया वो कोटा और चीपा बड़ौद साइड का ही ये स्टार्ट होगा, एमपी का इतना दबाव नहीं होगा, कोटा चीपा बड़ौद ही आएगा ये अपना। अभी जैसे अभी भी आ रहा है, अब जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ चीपा बड़ौद की ही गाड़ी आई है मेरे पे ये, ठीक है, अभी एक सैंपल आपके लिए स्पेशली यहाँ रखवाया कि आप वो, क्योंकि हमने बोला यार एक तो सैंपल निकाल के, गाड़ी में पीछे की तरफ माल लगा हुआ है हमारा, ठीक है, तो अब इसलिए स्पेशली एक सैंपल उठवा के रखवाया है कि हाँ दिखे, क्योंकि अगर आप सुबह थोड़ा जल्दी आते तो आपको दिखाते कि किसान कितने थे और किसानी माल बिका, जो कट्टे आए थे उनका बढ़िया भाव बिक गया, उनके बिल बन रहे हैं, बस अब वो ऊपर बैठे हुए हैं, बिल बन रहे हैं, वो भी अपना रवाना हो जाएंगे, कल फिर माल ले आएंगे। तो आकाश भैया, आज तो बहुत समय से फ्री हो गए, लगभग 10:30 बज रहे हाँ, हैं। माल अच्छा था, माल अच्छा था, बढ़िया क्वालिटी थी तो बिकता है, माल अच्छा था और बढ़िया क्वालिटी थी बिकता है। और अपने क्या है कि इस टाइम पे किसानी माल हम पे बहुत आता है, तो आप समझो कि अगर कोई भी किसान भाई हमारा ये वीडियो देख रहा हो, उन्हें भी पता होगा कि वो हमें शक्ल से जानते हैं, दुकान देखते हैं 273, तो उनको पता ही है कि अपना आता है माल और आते ही उनको हैंड टू हैंड बिल, और वो अपना खुशी खुशी जाते हैं और अगले दिन फिर आते हैं। बिल्कुल। और ये चीज जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि किसानों को एक हमसे कहीं ना कहीं ये आस भी रहती है कि भाई हम जाएंगे अपना माल लेकर के, तो हमारे को हमारा मेहनताना मिल जाए, हमारी मजदूरी मिल जाए। हम तो दीपक भैया इतने हैं कि आप समझो कि किसान भाई हमारे अगर यहाँ आते हैं, आप जैसे 1-2 दिन बाद फिर गाड़ी आएगी, आप सुबह जब हमारा वीडियो का टाइम आया आप आना, आपको बुलाएंगे, तो आप देखना कि हम किसानों को खुद ही कहते हैं खुद ही भाव ताल करो, खुद ही अगर आपको तोल भी मैं लिखनी देखता है हूँ भैया, हाँ, मैं 3 साल से आपके साथ जुड़ा हूँ, दुकान के साथ जुड़ा हूँ। खुद ही तोल लिख लो, हम तो ये भी कह देते हैं कि सामने सामने काम है, कोई पीठ पिछाई है नहीं, तभी किसान भाई 20 साल से हमारे साथ जुड़े और दोबारा दोबारा आते हैं। और आकाश भाई, सबसे बड़ी बात क्या है, ये दुकान आपकी नहीं है, दुकान ही किसानों की है। किसानों की दुकान है, सब उन्हीं का माल चल रहा है, उन्हीं का वो है, हम क्या है, हम तो बस एक बीच में कमीशन वाले बैठे हैं कि जहाँ जी उनका माल बेच रहे हैं, हमारा कोई अपना तो है नहीं कि यहाँ दिल्ली में खेती बाड़ी होती है और अपना माल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, व्यापारी भाइयों का भी उतना ही आदर होता है जितना किसानों का होता है। दोनों का किसान तो है। सर माथे पे है ही, व्यापारी भाई भी किसान का ही आदर करता है, हम डायरेक्ट किसान का आदर करते हैं। हाँ ये बात सही है, क्योंकि वो उसका भी घर किसान से चलता है, किसान से चलता है, तो पहले किसान जो है वो सराखों पे है, उसके बाद व्यापारी भाई का भी पूरा वो है। सारे सराखों पे, आप भी सराखों पे हो, सारे सराखों पे, वैसे दाजी सराखों पे, सारे सारे एक पे एक। सही बात है। अच्छा भैया, अब ये बताओ, फिलहाल एक तो भाव बताना आज क्या भाव बने हैं,
और फिर ये बताओ कि कैसा लगता है आने वाले दिनों में बाजार? भाव की बात करूं दीपक भैया, कि अगर मैं रामपुर साइड की बात करूं तो अपना 30-40 रुपए से लेके 70-80 रुपए, और बढ़िया माल हो तो 85 रुपए तक बिक रहा है। और अगर मैं ये हरियाणा साइड की बात करूं, ये उसका भी यही भाव समझो, 30-40 रुपए से लेके 70-80 रुपए। और एमपी साइड तो देखो आ नहीं रहा है, भाव की बात करने का कोई फायदा है नहीं। और ये अपना चीपा बड़ौत वगैरह भी आप समझो 40 रुपए से लेके 70-80 रुपए का भाव है। यही ये बाजार इस टाइम 40 से लेके 70-80 का बाजार है। कोई भी माल पकड़ लो, माल बढ़िया होगा तो 80-90 बिक जाएगा। माल अगर हल्का है और बढ़िया क्वालिटी है बट थोड़ा माल पीलेपन में है या फूल टूटा हुआ है, तो उस चक्कर में आप समझो कि 65-70 रुपए ये माल बिक रहा है। जी, तो ये तो भाव की बात हो गई। अब एक रिव्यू दे दो अपना, किस तरह से आगे स्टॉक में जो है स्थितियां बन सकती है, किस तरह से करना चाहिए? मैं दीपक भैया अगर देखो सारी जगह के स्टॉक की बात करूं, कि अगर मैं स्पेशली आपसे हरियाणा ये चीपा बड़ौद साइड की बात करूं, तो यहाँ पे किसान व्यापारी सब होशियार हैं, सब अपना माल निकालते हुए चल रहे हैं। और जैसे आप देखो कि आवकें कुछ टाइम में कोटा चीपा बड़ौद की ही बढ़ जाएंगी। और अगर मैं रामपुर साइड की बात करूं, वहाँ की तो आवकें देखो आपके सामने ही है, 10-10-15 गाड़ियां रोज आ रही हैं। रोज 10-10, 15-15 गाड़ियां भी इस टाइम रामपुर की दिल्ली मंडी में आ रही हैं। तो और ऐसा नहीं है कि दिल्ली मंडी में भेज रहे हैं, वो आसपास छोटी मंडियों में भी भेज रहे हैं, क्योंकि वो पार्ट लोडिंग करते हैं। तो जहां तक मैं स्टॉक की बात करूं, तो एमपी साइड का देखो अंदाजा अगर मैं आपसे करूं, कि अब थोड़ा वो स्टॉक उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया होगा, कि जो वो बॉक्स क्वालिटी और बढ़िया माल निकालेंगे। बट अभी इस टाइम पे हाल फिलहाल में स्टॉक का कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि गर्मी के कारण लोग अपना माल अब निकालेंगे। क्या लगता है भैया, हिमाचल वाला कितने प्रतिशत स्टॉक होता है और बाकी जगहों का कितना होता है? दीपक भाई अंदाजा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हिमाचल का माल हमने देखा नहीं है। हम बता नहीं सकते कि माल अभी क्या निकला है क्या नहीं क्वालिटी निकला। अनुसार। हाँ, क्वालिटी अनुसार देखेंगे, पता चलेगा कि हाँ उनकी फसल बढ़िया निकली है। और देखो पिछली बार उन्होंने इतना स्टॉक करा था जब उनको दिवाली के बाद बहुत झटका लगा था। तो इस बार वो भी थोड़ा सतर्क रहेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है, तो वो जल्दी करके निकालेंगे माल को। स्टॉक उनको करना चाहिए जिनके पास, अगर समझो कि मैं कहता हूँ कि 1000 कट्टा है, तो उसको अपने 700-800 कट्टे निकाल देने चाहिए। ये 20-30% स्टॉक कर देना चाहिए, कि जिससे वो स्टॉक भी ऐसा नहीं है कि उसको भी 5-5, 10-10% करके निकालना चाहिए। अपनी लागत निकाल लो, अपना मुनाफा निकाल लो, बाद में उस बचे हुए पैसों से जो कट्टे हैं उससे खेलो। सही बात है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भैया, और ऐसे ही आपसे लगातार मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता रहे, ताकि सभी को अपने मालों को बेचने में, मंडियों में लाने में सहूलियत बनी रहे। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। दीपक भैया कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, फर्म का नाम बीपी एंड कंपनी, A273 आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है 9716227028, 9716227028। क्या बोलते हैं, अभी हमारे पाजी नीचे आ गए हैं बिल बना के, आप पाजी से भी बात करें। जी प्राजी, क्या कहते हो, क्या कुछ माहौल है, कैसी ग्राहकी व्राहकी चल रही है? ग्राहकी इस टाइम ठीक है। हाँ। बाकी मंडी का माहौल आपने देख ही दिया है क्या है, कि बाकी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। बाकी बिक्री ठीक है मंडी के अंदर, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी के माल जो मंडी में आ रहे हैं वो तो आपके सामने देखो 70 से 75 के 80 के बढ़िया माल बिक रहे हैं। और बाकी जो छिबड़ोद के लहसन है वो 30, 35, 40 और 50, 55 रुपये तक बिक रहे हैं माल। बिक्री ठीक है मंडी के अंदर। और किसानी माल भी आ रहे हैं, रामपुर के भी आ रहे हैं, और एमपी के माल आने बंद हो गए, उनके पर्दे आने बंद हो गए हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही आप लोगों से अच्छी जानकारी मिलती रहे। हाँ जी, धन्यवाद जी। और कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को? बस ये कहेंगे, अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, अपने आप ध्यान रखें और जितना हो सके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और गर्मी से बचें, क्योंकि लू का जो है थपेड़ा चालू हो चुका है ना, ये ज़्यादा मारेगा। और लहसन का भी इसमें असर आएगा, क्योंकि देखो गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, तो लहसन की वजह से इसमें दिक्कत आती है। बाकी अब जो होगा ऊपर वाला करेगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, और आने वाला ये समय ठीक है। और आप स्वस्थ रहें और खुश रहें और खुशहाल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी, नमस्कार।